दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में आरडब्ल्यूए के चुनाव की तैयारियां पूरी, चुनाव अधिकारी भी किए गए नियुक्त। दिल्ली में अब आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाने के दावे केजरीवाल सरकार ने निगम चुनाव में किए थे, उनके पूरा होने का भी रहेगा इंतजार। दिल्ली अधिकतर आरडब्ल्यूए प्राथमिकता से कर रही है काम। बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड पार्ट 1 में 18 दिसंबर 2022 को आरडब्ल्यूए के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए प्रधान पद हेतु 2 प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि आरडब्ल्यूए में कई पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव की सबसे अहम भूमिका होती है। बता दें कि यहां पिछले 2 बार से अर्थात लगातार 10 साल के कार्यकाल से कमलेश्वर पटेल महासचिव के पद पर आसीन है और इस बार भी निर्विरोध से कमलेश्वर पटेल को ही महासचिव चुन लिया गया है। प्रधान पद के लिए यहाँ जो प्रत्याशी मैदान में है, दोनों क्षेत्र के जाने माने चेहरे हैं, जो यही कॉलोनी नहीं बल्कि आसपास की कॉलोनियों के लोग भी जिनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। प्रधान पद के लिए भैरव दत्त पंचोली व मदन सिंह प्रजापति मैदान में है। राकेश कुमार झा, एडवोकेट योगेश गहलोत और गुंजन कुमार चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 18 दिसंबर को 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। यह मतदान बैलेट पेपर पर होगा और जिन्होंने आरडब्ल्यूए की मेंबरशिप ली है वही लोग मतदान कर पाएंगे। आरडब्ल्यूए का हर 5 साल पे यहाँ पे हम लोगों का आरडब्ल्यूए का चुनाव होता है, आरडब्ल्यूए के सदस्यों का चुनाव होता है। तो हमारा चुनाव 2022 में ड्यू था, किसी कारणों से इसे 6 महीना डिले किया गया था। ये होना तो था मई में ही, लेकिन उसके लास्ट मीटिंग 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें तय किया गया कि चुनाव 18 दिसंबर को कराई जाए। उसी में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कैंडिडेट्स जो भाग लेंगे चुनाव में, उनकी घोषणा आज पूरे कॉलोनी वासियों के सामने करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी। क्या कुछ लोग निर्विरोध भी आज चुने गए हैं? 7 सदस्यों की आरडब्ल्यूए की कमेटी में 6 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में चुनाव होना है, जो 18 तारीख को मतदान के द्वारा बैलेट पेपर के द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा। कौन कौन से लोग इस चुनाव में भाग ले सकते हैं? क्या अनिवार्यता दी गई है? इस चुनाव में कैंडिडेट और वोटर दोनों के लिए ये अनिवार्यता थी कि पिछले 5 सालों में अगर 2 साल भी आरडब्ल्यूए की मेंबरशिप फीस भरी गई है, जिनके द्वारा वही कैंडिडेट हो सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं और उन्हीं का नाम मतदाता सूची में भी रखा जाएगा। ये सबसे पहली बाध्यता है इसके साथ। और दूसरा, ये बिल्कुल स्वैच्छिक रखा गया कि जो अपनी स्वेच्छा से समय दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉन इनकम ग्रुप होगा, यहाँ कोई रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं होता, तो स्वेच्छा से जो अपना श्रमदान कर सकते हैं वही इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले। सर, मेरा नाम है भैरव दत्त पंचोली, ग्राम तल्ला मसोड़, बिचला चौकोट, चालदे, उत्तराखंड, जिला अल्मोड़ा। अभी आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? आप भी प्रधानी के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और आपने नामांकन भरा है यहाँ। सर मैं यहाँ 2008 से रह रहा हूँ और अभी मैंने प्रधान के लिए जो है नामांकन किया है। तो आप सब साथियों से, कॉलोनी वालों से मेरी प्रार्थना है कि भाई मुझे वोट दे के, अपना अमूल्य वोट दे के जो है मुझे सफल बनवाएं, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो किस तरीके से क्षेत्र का विकास कार्य के लिए अपनी भूमिका निभाएं? देखिए जी, ऐसा है, यहाँ पे जो कठिनाई है, सबसे पहले तो हमें कठिनाई एक तो ये बस वगैरह की भी है। अंदर वहाँ से मेन रोड से अंदर आते हैं लोग, बहुत पैदल हैं, कोई भी वो है। दूसरी हमें कठिनाई है यहाँ पे सबसे मेन है हमारी सब्जी मार्केट दोनों तरफ लगती है और 2 हफ्ते में 2 दिन लगती है। उसको एक तरफा कराना मेरा परम कर्तव्य होगा, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई वो ना हो। बच्चे होते हैं सब्जी लेने के लिए आते हैं, तो उसको जो है एक तरफा करवाएंगे। हमने काफ़ी लिख के भी दिया है। हमारे पुराने जो आरडब्ल्यू है, उन्होंने जो काम अगर थोड़ा बहुत रह गया, उनसे काफ़ी मेहनत करी है उन्होंने
और मैं उनका मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो थोड़ा बहुत काम रह गया उसका पूर्ण सहयोग जो है हम मिल के करेंगे। अगर मैं चुना गया तो हमारी बॉडी दिन रात काम करेगी। और अगर मान लीजिए आप हार जाते हैं, कोई दूसरा चुन लिया जाता है जो आपके साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ भी सहयोग करेंगे जी, बिल्कुल। हम दिन रात लगे रहेंगे। वो हमारे तो पूज्य पिताजी हैं जी, वो हमसे उम्र में बड़े हैं। हम तो पिताजी बोल रहे, पहले आज 4 महीने से पहले से पिताजी बोलते हैं उनको, तो अभी भी मैं पूज्य पिताजी बोलूंगा जी। हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा, हार जीत का कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। हार जीत का कोई नहीं है। मैंने तो पूज्य पिताजी को बोला, भाई आप तो पूज्य पिताजी हो मेरे, हम सिरोधार्य, आप उम्र में बड़े हो। विकास का लक्ष्य है क्षेत्र के। हाँ जी, मिलजुल के होगा साहब सब काम। मेरे पूज्य पिताजी साथ रहेंगे। अगर मैं जीत भी गया तो भी पिताजी साथ रहेंगे मेरे। कमलेश्वर पटेल। मैं पिछले 2 बार 10 सालों से RWA उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट 1 का महासचिव हूँ और इस बार भी कॉलोनी वालों ने, RWA के सदस्यों ने मुझे निर्विरोध महासचिव पद के लिए चुन लिया है। तो अभी जो चुनाव होने हैं वो प्रधान पद के लिए होना है। हाँ जी, अब प्रधान पद के लिए ही लोगों ने नामांकन किया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहिए? ठीक है, दोनों की मुकाबला होंगी। पब्लिक जिसको चाहेंगे उनको प्रधान बनाएंगे। तो प्रधान चुनने के बाद किस तरीके का आप विकास कार्य की भूमिका निभाएंगे अपने क्षेत्र में आप लोग? ऐसे देखा जाए कि ये जो RWA होता है कच्ची कॉलोनियों में, ये कॉलोनी का मेन लोग यही होते हैं, क्योंकि इन्होंने मैप बनाकर UD में अपनी जमा कराया है और कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो PM उदय स्कीम लाया गया है, तो जिन कॉलोनियों में का नक्शा जमा हुआ है उसी कॉलोनियों का PM उदय के अंदर मालिकाना हक मिल रहा है। तो RWA ये के प्रयास करता है, यानी अपनी बात को, कॉलोनी की समस्या को, कॉलोनी के विकास के लिए संबंधित अधिकारियों के पास जाकर ये कहता है कि आप हमारे यहाँ ये विकास कार्य कीजिए। क्योंकि हर पब्लिक हर घर से नहीं जा सकता है, तो इसलिए RWA का चुनाव होता है और RWA के जो कमेटी होती है कार्यकारिणी, उनका एक कर्तव्य होता है कि अब यहाँ की समस्या को कॉलोनी संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित विभाग में पहुंचाकर समस्या को दूर करे। मैं मदन सिंह प्रजापति, मैं प्रधान की पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ और मैं कॉलोनी वासियों के लिए मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। कम से कम मेरे को 8-10 साल हो गए इनकी सेवा करते करते कॉलोनी वासियों की। और मेरे पे जितना भी होगा, मैं आगे अगर मेरे को पद मिल गया तो मैं जी जान से सेवा करूँगा और करता रहूँगा। दूसरी बात यह है, अगर मेरे पास टाइम है, किसी भी वक्त आए कॉलोनी वासी, मैं आपके लिए 24 घंटे के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो छूटे या नहीं हो, सब होंगे। प्रधानी का चुनाव कितने सालों बाद हो रहा है? 5 साल बाद। तो कितने लोग इस वक्त नामांकन भरे हैं? 2 पदों में भरे, प्रधान के पंचोली जी और मदन सिंह प्रजापति, 2 प्रधान के लिए भरे हैं। बाकी 11 टीम, 11 है ना, 11 7 हमारे साथ हैं। उनको कर दिया, घोषित कर दिया, लेकिन अभी जब तक इलेक्शन नहीं कायम नहीं होगा, जब तक उनको अभी ऐसे ही रखा है।